राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बड़ी हलचल मच गई है। मामला बीजेपी के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सजा माफी से जुड़ा है। मीणा बीते 4 महीने से जेल में बंद हैं। उन्होंने राज्यपाल से क्षमादान की गुहार लगाई है, जिस पर भजनलाल सरकार ने भी ओके रिपोर्ट दे दी है और इसी के साथ सूबे की सियासत परवान चढ़ने लगी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी सरकार राज्यपाल के जरिए मीणा की 3 साल की सजा माफ करवाने की कोशिश कर रही है। जूली ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सजा माफी की गुहार को खारिज करने की मांग की है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मीणा पर कोर्ट का आदेश आ चुका है, फिर स्पीकर उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता मुकेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। कोर्ट का आदेश आ चुका है, फिर जो माननीय स्पीकर महोदय हैं उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। सरकार जो है कंवरलाल मीणा एमएलए की सजा कम करना चाहती है और उसका प्रपोजल बना के वो वापस जो है राज्यपाल महोदय के पास, महामहिम के पास भेज रहे हैं। राजस्थान के पूर्व बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सजा माफी का मामला सियासी तौर पर बेहद गर्मा रहा है। भजनलाल सरकार ने मीणा को क्षमादान दिलवाने के लिए राज्यपाल को सकारात्मक टिप्पणी के साथ चिट्ठी भेजी, जिसमें 3 साल की सजा काट रहे मीणा को कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने, नेत्र चिकित्सा शिविर, तिरंगा यात्रा निकालने और रक्तदान शिविर के आयोजन जैसे सामाजिक काम करने वाला और जेल में शांतिपूर्ण व्यवहार जैसी उपमाओं से नवाजा है। दरअसल राजस्थान की अंता सीट से विधायक रहे कंवरलाल मीणा को निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है, जिस पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। सरकारी अधिकारी को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने के आरोप में ट्रायल कोर्ट ने मीणा को 3 साल की सजा सुनाई। तब से वो अब तक जेल में बंद हैं। इसी वजह से मई 2025 में मीणा की विधानसभा सदस्यता भी खत्म कर दी गई। मीणा के खिलाफ कुल 27 केस दर्ज हैं, जिनमें से कई केस में वो बरी हो चुके हैं। इधर शीर्ष कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद भी मीणा की सदस्यता खत्म करने में देरी के कारण बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर सियासी घमासान छिड़ गया था। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर पक्षपात करने के गंभीर आरोप लगाए थे। झालावाड़ के दिग्गज नेता कंवरलाल मीणा को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का करीबी माना जाता है। इधर मीणा की सजा माफी के लिए राज्यपाल को सरकार से भेजी गई चिट्ठी के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी सरकार राज्यपाल के जरिए मीणा की 3 साल की सजा माफ करवाने की कोशिश कर रही है। सरकार जो है कंवरलाल मीणा एमएलए की सजा कम करना चाहती है और उसका प्रपोजल बना के वो वापस जो है राज्यपाल महोदय के पास, महामहिम के पास भेज रहे हैं। ये तरीका गलत है। एक तरफ तो आप कहते हो मोदी जी वहाँ पे कानून बना रहे हैं, मंत्री या मुख्यमंत्री 1 महीने तक किसी मामले में जेल में रहेगा तो उसकी जो है वो पद स्वतः ही चला जाएगा, और इधर आपका बीजेपी का एमएलए है, जेल के अंदर होते हुए भी आप उसकी सजा कम करना चाहते हो। कितने मुकदमे उसके ऊपर है। ये जो तरीका है कि अपराधियों की सजा कम करके और उनको आप वापस पदों पे बहाल करने का काम करना चाहते हो, ये गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यही नहीं, जूली ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मीणा की सजा माफी की गुहार को खारिज करने की मांग की है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मीणा पर कोर्ट का आदेश आ चुका है, फिर स्पीकर उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। कोर्ट का आदेश आ चुका है, फिर जो माननीय स्पीकर महोदय हैं उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। निष्पक्षता का प्रदर्शन होना चाहिए कि इस प्रकार 2 मापदंड नहीं हो सकते हैं। कोर्ट का निर्णय है, भाई कोई पार्टी ने आरोप नहीं लगाया, कांग्रेस पार्टी ने। कोर्ट के निर्णय के बाद जो स्थापित मापदंड है उसके बावजूद भी आप इसको एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये तो पक्षपातपूर्ण तरीका है। सरकार के दबाव में या पार्टी के दबाव में विधानसभा में काम हो रहा है, बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए। इधर सूत्र बताते हैं कि मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपनी राय में कहा है कि राज्यपाल प्रदेश के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही दया याचिका पर फैसला ले सकते हैं। हालांकि सजा कम या माफ भी हो जाए तब भी मीणा विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ही माने जाएंगे। दूसरी तरफ राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मीणा भले ही चुनाव ना लड़ पाएं, लेकिन अंतर क्षेत्र में उनका अच्छा खासा असर और दखल है, लिहाजा वो चुनाव को प्रभावित तो कर ही सकते हैं।
उनकी विधानसभा सदस्यता 23 मई को रद्द हुई थी, जिसके 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना जरूरी है। इसलिए उपचुनाव की घोषणा से पहले ही उनकी सदस्यता रद्द या बहाल करने पर फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कंवरलाल मीणा जेल से बाहर आ पाएंगे और कांग्रेस इस मसले को कहां तक लेकर जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।